मैं डॉक्टर रमेजाज, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ानों में अक्सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करती हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं। हम दो पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, एक है पेशेंट की खुद की मेडिकल कंडीशन और दूसरा इस्लाम इसमें क्या कहता है। मेडिकल कंडीशन में हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेशेंट किस प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में है, अर्ली हाफ में है, मिडिल में है या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में है। दूसरी बात, पेशेंट को क्या ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग है, पेशेंट एनेमिक है, कोई स्पॉटिंग की हिस्ट्री है और बहुत वीकनेस है, तो पेशेंट अक्सर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रोज़ा स्किप कर सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे सेफ और सबसे हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट सिम्टम्स नहीं होते, नौशिया वॉमिटिंग पेशेंट का काफ़ी कम हो जाता है, तो प्रेफरेबली इसमें पेशेंट रोज़ा रखना आसान होता है अगर पेशेंट रख सकती है तो। लास्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर पेशेंट एनीमिक ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, शायद शुगर की पेशेंट होती है तो उसमें कुछ डायबिटीज़ में इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट अगर चाहें तो रोज़ा ना रखें और अगर उनका बाकी अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। अब इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर हम आते हैं तो ये कहा गया है कि प्रेगनेंसी में रोज़ा आप रख सकते हैं तो रखिए, और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो उसका कफ़ारा दीजिए या किसी गरीब को खाना खिलाएं आप। अब इन केस आपने अगर रोज़ा रख लिया है और आपको स्पॉटिंग हो गई, बहुत रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है बार बार और आप नहीं रख पा रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, आपका बैक रप्चर करा है, लीकिंग हो रही है, तो आप उस वक्त रोज़ा तोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। अब बात करते हैं कि जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनको किस हिसाब से मैनेज करना है रमज़ान। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब हमारा रोज़ा खुलता है, जैसे हम कहते हैं कि आफ्तार से लेकर सहरी के वक्त में बहुत सारा फ्लूइड्स लें या पानी लें, हेल्दी फ्लूइड्स लें जिसमें शक्कर, कोशिश करें कि शक्कर बहुत ज़्यादा ना लें, शक्कर का इंटेक उसमें ना लें। आप प्लेन फ्लूइड्स बहुत लें, या अगर जूसेस ले रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल ऊपर से शक्कर ना डाल के जो जूसेस हैं आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी काफ़ी लें, सैलड्स लें, सैलड्स में आपका चुकंदर है, पालक है। हाई प्रोटीन डाइट जिसमें आपका फिश है, मटन है और एग्स है। अखरोट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम ले सकते हैं, खजूरें काफ़ी ले सकते हैं। और जब सहरी आफ्तार खुल से लेकर सहरी तक का जो टाइम है, इसमें नरिशिंग डाइट अच्छी हो और अच्छी डाइट है, इसमें जंक फूड, फ्राइड फूड और बहुत स्पाइसी जो बाहर ऑनलाइन फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करें आप। तो आपका